एक मामले को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। घमासान की जड़ क्या है? घमासान की जड़ है एक टेंडर। कहानी की शुरुआत हुई 4 दिन पहले और कहानी खत्म इन्हीं 4 दिनों के भीतर कहानी का समापन हो गया। दोस्तों, इस कहानी के अहम किरदार कौन है? इस कहानी के अहम किरदार हैं शहर की 2 जानी मानी राजनीतिक हस्तियां। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है, बयानबाजी से लेकर आरोप प्रत्यारोप, उठाए गए तमाम कदम, सबकी टिप्पणियां और क्रेडिट लेने की होड़, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे इस खबर में, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। कुछ दिनों पहले ही जनता ने मेट्रो के मुद्दे पर वर्तमान विधायक गीता जैन और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को आमने सामने देखा था। दोस्तों फिर यह तस्वीर एकाएक नजर आई है। दिन रविवार यानी संडे का दिन। उत्तर में कत्ल खाने यानी बूचड़ खाने के निर्माण के लिए 40 करोड़ की निधि पास होती है। निधि पास होने के बाद बयानी वॉर छिड़ जाती है। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसी बूचड़ खाने का मुद्दा निकालते हैं। आरोप लगाते हैं कि उत्तर में ये जो कत्ल खाना यानी बूचड़ खाना बनाया जा रहा है, जो कि 145 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इस पर अभी तक वर्तमान विधायक यानी गीता जैन ने कुछ नहीं कहा। अगर वो कहती है कि उन्हें नहीं पता, तो उन्हें राजनीति में होने का अधिकार नहीं है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके कुछ ही समय बाद इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक गीता भरत जैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। उनका वीडियो सामने आता है जिसमें वो साफ साफ कहती हैं कि इसकी जानकारी उन्हें थी और इसके लिए वो कमिश्नर को बकायदा लेटर लिख चुकी हैं, इसका विरोध किया जाएगा, वो साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आती है। दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगले ही दिन यानी सोमवार को खबर आती है कि गीता जैन जाकर कमिश्नर से न सिर्फ मिलती हैं बल्कि कई तरीके के सवाल भी दागती हुई नजर आती हैं कि जब तक डीपी प्लान फाइनल नहीं हुआ है, आपने ये टेंडर निकाला तो निकाला कैसे, और अगर आप निकाल रहे हैं तो दूसरों के लिए अलग नियम, मेरे लिए अलग नियम, ये कैसे चलेगा। इसके भी दोस्तों कई वीडियो सामने आए जो हम आपको इससे पहले दिखा चुके हैं। दोस्तों इस मीटिंग में तो कमिश्नर संजय काटकर ये कहते ही हैं कि पूरे अगर डीपी प्लान में आरक्षण का जिक्र नहीं होगा तो हम ये टेंडर रद्द कर देंगे। कुछ समय बाद एक लेटर सामने आता है कि एमबीएमसी ने टेंडर को रद्द कर दिया है। इसके बाद शुरू होती है क्या? इसके बाद शुरू होती है क्रेडिट यानी सीधे तौर पर श्रेय लेने की जंग। दोस्तों होड़ उठती है, अचानक क्रेडिट गेम शुरू हो जाता है। मेहता जी फिर से कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कहते हैं कि टेंडर रद्द हुआ है तो गीता जैन की कमिश्नर से मुलाकात की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये टेंडर फडणवीस जी के कॉल के बाद रद्द हुआ है। मेहता जी कहते हैं कि फडणवीस जी का कॉल हमें तब आया जब हम आंदोलन की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि मंगलवार को हमें आंदोलन करना था। हमसे बात करने के बाद उन्होंने यानी सीधे तौर पर फडणवीस साहब ने एमबीएमसी कमिश्नर को कॉल किया और इसके तुरंत बाद 5 मिनट के अंदर अंदर वो टेंडर वेबसाइट से हटा दिया गया। यानी उनका कहना होता है कि उन्होंने फडणवीस जी से बात की और उसके बाद ये टेंडर रद्द हुआ है। इसके बाद दोस्तों उधर से भाजपा से 145 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रमुख रवि व्यास का पोस्ट सामने आ जाता है जिसमें वो कहते हैं कि ये टेंडर इसलिए रद्द हुआ क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री और मनपा को लेटर लिखा। इसे ही क्रेडिट लेने की होड़ कहा जा सकता है या फिर नहीं, आप ही बता दीजिए। दोस्तों अभी कहानी फिलहाल क्रेडिट लेने तक जा पहुंची, लेकिन फिर सवाल ये उठा कि ये जो पूरा माजरा है महज 3 से 4 दिन के अंदर खत्म हो गया। ऐसा मैंने सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर क्या है, ये मैं क्यों कह रही हूं कि क्या जानबूझकर इस मामले को इतनी हवा दी गई है। दोस्तों क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मनपा को पुलिस का ये साफ निर्देश है कि ऐसे किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर कदम उठाने से पहले या ऐसा टेंडर पास करने से पहले आप पुलिस के संज्ञान में वो बात लाएंगे ताकि किसी तरीके की स्थिति बिगड़ने वाली बात सामने ना आए। तो क्या मनपा को ये नहीं पता था कि ये एक संवेदनशील मुद्दा हो सकता है? ऐसे मुद्दों को लेकर मीरा भाईंदर में अक्सर कोई ना कोई जल्दबाजी अगर आप कहेंगे तो वो बहुत बार आपसी मनमुटाव में तब्दील होती हुई कई बार नजर आई है, जिसका इतिहास गवा रहा है। दोस्तों ऐसे में क्या ये जानबूझकर उठाया गया मुद्दा नहीं लगता? इस तरीके के कुछ सवाल इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत में जब ये मामला सामने आया
तो प्रताप सरनाइक का नाम सिर्फ और सिर्फ अनुमान के तौर पर लिया जा रहा था कि हो सकता है कि उन्होंने टेंडर के लिए ये निधि लाई हो, लेकिन ना तो नरेंद्र मेहता जी ने उनका नाम लिया, ना तो गीता भरत जैन जी ने उनका नाम लिया। लेकिन कुछ समय बाद ही इस पूरे मामले को लेकर एक डॉक्यूमेंट वायरल होता है जो कि 146 विधानसभा क्षेत्र के लिए आई हुई एक निधि की लिस्ट से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट होता है। इस पूरी लिस्ट के बिल्कुल आखिर में 145 विधानसभा क्षेत्र के कत्लखाने का जिक्र होता है दोस्तों, जिसके लिए 40 करोड़ की निधि लाई गई। हालांकि जब प्रताप सरनाइक से इस पूरे मामले को लेकर बयान लिया गया तो उन्होंने कहा कि इस हर साल बकरीद के अवसर पर बकरों की कुर्बानी जब दी जाती है तो उसके लिए मनपा को अक्सर जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ता था कि आप इसके लिए एक निर्धारित जगह तैयार करें जहां सीधे तौर पर किसी को भी विरोध नहीं होगा। इसलिए राज्य सरकार से उन्होंने 50 करोड़ की निधि पास करवाई थी। इसके बाद सवाल यही उठ रहा है दोस्तों कि आखिर इस पूरे मामले को क्या जानबूझकर हवा दी गई, क्या जानबूझकर ये मुद्दा उठाया गया? इस पूरे मामले के जरिए किसकी छवि को फायदा और किसकी छवि को नुकसान होगा, ये आप ही बताइए। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आपका निष्कर्ष क्या कहता है, आपकी राय क्या कहती है, आपके कमेंट का इंतजार हमें रहेगा दोस्तों। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर, अपने कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। जैसा मैंने कहा, अगली वीडियो में किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।